देखिएगा, एक का 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजकल टू 3/4। ठीक, तो ये जो नीचे में दिया गया 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, पहले ये देखना है दोनों समीकरण में सेम चीज़ है कि नहीं है। तो एगो चीज़ तो हमको लग रहा है यहाँ से, यहाँ 3x प्लस वाई और यहाँ भी 3x प्लस वाई है, लेकिन और डिफरेंट क्या है दोनों में अलग। तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है 2, लेकिन ऊपर में ये नहीं लगा हुआ है, नहीं ना है। तो करेंगे क्या, जो सेम चीज़ है पहले उसको मान लेते हैं दोनों से। 3x प्लस वाई, यहाँ भी 3x प्लस वाई, यहाँ भी 3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x माइनस वाई। क्या करेंगे, पहले इसको ए बी में मान लेते हैं, ए बी एम एन सी डी कुछ भी मान सकते हैं, मान लेंगे। और बच जो गया नीचे वाला 2, बच जो गया नीचे वाला, उसके बारे में विचार किया जाएगा। पहले इसको मान लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर, इसको मान लिए ए, क्या मान लिए इसको, तथा 1/3x माइनस वाई इसके बराबर क्या मान लिए बी। अब करना क्या है सो देखिए, ये टोटल की जगह पर हम क्या रख सकते हैं और ये टोटल की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, बराबर में है 3/4, उसको फिर रखना पड़ेगा। आइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सो देखिए, ये टोटल की जगह पर अगर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए, इसके जगह बी रखेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बी, और इधर आपका क्या है 3/4। अब इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। ये दोनों के नीचे में मतलब ये जो 3/4 दिया गया, इसको हटाने के लिए अपने मन से यहाँ पर डाल दिए 1, क्या करें अपने मन से डाल दिए। अब इससे फायदा हमको क्या मिला, कोना को निगुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसको जब कोना को निगुना करेंगे, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो होगा ये 4a प्लस क्या हो जाएगा 4b, 4a प्लस 4b। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, क्या मानिए इसको समीकरण 3। अभी आपका हो गया समीकरण 1 से क्या बनाए 3, समीकरण 1 से बनाया है इसको, समीकरण 1 से। आइएगा अब आपको चाहिए समीकरण 2 से। समीकरण आप याद कीजिए, इसका पहला क्वेश्चन जो हम बताए थे, समझे, उसको अलग अलग करके लिखे थे पहले, बस उसी तरह से पहले इसको अलग अलग करके लिखिए। समीकरण 2 से अलग अलग करके लिखिएगा। इसको लिखना कैसा पड़े से देखिए, 1/2 ठीक है। और ई टोटल इतना जो है, इसको हम क्या माने हैं, इसको अलग अलग जो लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ये सिर्फ एगो पार्ट लिखाया है, ठीक है। इसको भी अलग लिख रहे हैं, माइनस 1/2 गुना फिर 1/3x माइनस वाई। ठीक, ये टोटल पार्ट को हम क्या माने हैं, बी माने हैं। अब होगा क्या सो देखिए, यहाँ से ये 1/2 तो रहेगा, इंटू इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा ए, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस दीजिए, 1/2 ये टोटल जगह क्या लिखना होगा बी। अब देखिए ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझे, प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बटन क्या हो जाएगा। लेकिन इतना काम करने के बाद यहाँ मिलता क्या है 1/8, यहाँ भी वही मिलेगा माइनस के 1/8, और यहाँ भी वही मिलेगा माइनस के 1/। अब कीजिएगा, ये भिन्न के जोड़ के रूप में दिख रहा है, किसके रूप में, भिन्न के जोड़ के रूप में दिख रहा है। 2 और 2 का लघुत्तम लीजिए, क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे, समझे बात को, 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे क्या होगा। अच्छा, ऊपर में फिलहाल इसको रहने दीजिए, ए प्लस बी बराबर माइनस के 1/8। आप लोग को एक बात याद है, यहाँ भी 11 रहता था, यहाँ भी 11 काटते थे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 काट देंगे, तो ये भी यहाँ डायरेक्ट कटेगा, 2 चौके क्या बार में क्या कटा, तो यहाँ ये जो कट गया तो क्या बचा 1। यहाँ से देखिएगा a प्लस बी बट्टा में 1, इधर हो गया आपका माइनस के 1/4, ऊपर से माइनस के 1 नीचे से तो हो गया माइनस के 1/4। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस के 4b। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अच्छा, इस स्टेप को समझे कि फिर से बताया जाए, ये 2 का एलसीएम लिए 2 हो गया, ये 2 से 8 को डिवाइड किए ना 4 बार में। अब यहाँ देखिए ये माइनस के 1/4। अच्छा, इसके नीचे हम अपने मन से 1 डाले, भागा दिए, उसे एक बार में भागा लगा, ठीक है। और इसको क्या कर दिए, क्रॉस गुना को निगुना किए तो 4a प्लस 4b बराबर माइनस के 1। ठीक, ये आपका आ गया समीकरण 4। आइएगा
समीकरण 1 से बनाए 3, समीकरण 2 से बनाए। अब करना क्या है, समीकरण 3 और 4 को क्या करना है आपको, सोल्व कर देना है। किसको किसको, समीकरण 3 और 4 को। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से समीकरण 3 आपका क्या है, 4a प्लस 4b यहाँ माइनस है ना दूसरे समीकरण में, भारी मिस्टेक हो रहा था। चलिए 4a प्लस 4b बराबर 3 और समीकरण 4 क्या है, 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। अब देखिए एगो तो पहले से आपको असमान चिन्ह दिख रहा है, ये प्लस में ही गुणांक बराबर है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले गुणांक देखते हैं, अगर कोफिशिएंट बराबर है उसके बाद चिन्ह पर जाते हैं। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, गुणांक बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो असमान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। जस का तो जस का तस रहेगा, तो ई तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए 4 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा रे, 8 है। इधर देखिएगा ये 3 है, ये माइनस के 1 है, घट के क्या बच जाएगा आपका 2। अब यहाँ से अगर आप a का मान निकालिएगा तो होगा 2/8, इसको काटिएगा तो क्या होगा 1/, तो a का मान क्या आ गया 1/4। लेकिन ये a के मान से काम चलने वाला नहीं है, क्या कीजिए, ये a के मान को उठा करके रख दीजिए समीकरण 3 में। किसमें रखिए, समीकरण 3 में। लाइए यहाँ पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, सो देखिए समीकरण 3 आपका है 4a प्लस 4b बराबर 3, ठीक है। इसका जब मान रखिएगा 4, a का मान 1/4 प्लस 4b बराबर 3, काटिए इसको, कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा था 1 बचा ना, यहाँ से देखिएगा ये हो गया 1 प्लस 4b बराबर 3, 1 को इधर भेजिए, 4b बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। अब यहाँ आइएगा 4b इजकल टू 2, यहाँ से b का वैल्यू निकालिएगा 2/4, डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 1/2। b का वैल्यू क्या आ गया 1/2 और a का वैल्यू क्या आया था 1/4। b का हो गया आपका 1/2। अच्छा अब यहीं तक काम नहीं चलने वाला है, अभी तो हम a और b माने थे, उसको सिर्फ a और b का वैल्यू निकाले हैं। किसका किसका निकाले, a और b का निकाले हैं। अब हमको a b का मान यहाँ ला के रखना भी है ना, तब ना समीकरण 5 और 6 मिलेगा। आइएगा पुनः वन बाय 3x प्लस वाई इजकल टू ए की जगह पे इसका मान रखेंगे तो 1/3x प्लस वाई, ए का मान आपका क्या निकालें 1/4 ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई, इसको गुना करेंगे तो 4, इसको मानिए समीकरण 5। क्या हो गया आपका समीकरण दूसरे में आइएगा, तथा आपका 1/3x माइनस वाई, बी की जगह मान क्या निकाले हैं 1/2, कर लीजिए गुना इसको, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 समीकरण। अब समीकरण 5 और 6 को हल कीजिए, समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 और 6 आपका है क्या, सो देखिए 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब वही सेम बात एक प्लस में एक है सेम। चलिए इसको हटाइए, इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा बोलिए, समान चिन्ह डालने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये बात जानते हैं हम लोग। यहाँ 3 और 3 को जोड़ने क्या होगा 4 2 क्या होगा, x का मान निकालेंगे 6/6, काटेंगे तो क्या होगा x का मान निकल गया। किसका मान निकल गया,
एक्स के मान को ला करके आप समीकरण 5 में रखना है, 5 में रखिए, 6 में रखना है, 6 में रखिए। एक्स को मान को किसी एक समीकरण ला कर रखिए, वहां मान निकल जाएगा आपको किसका, वाई का। एक्स का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 आपका है क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 माइनस के वाई बराबर 2, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस के वाई बराबर 2, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस के वाई बराबर 2 माइनस 3 माइनस के वाई बराबर घट के होगा माइनस के 1, इसको काट दीजिएगा, वाई का भी मान क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, पढ़ के पहले बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। रुकिए, एगो धारा है, इसको एग्जाम्पल के तहत समझिए। एगो नहर है, ठीक है, उधर से नहर बह रहा है, तो नहर बह रहा है पानी नहर में, तो हम उसमें अगर तैर रहे हैं, जिधर से पानी आ रही है उधर से हम भी आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट तैर पाएंगे, सीधे सीधे बात है। जिधर से पानी का वेग है उधर से हम भी आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तेज तैर पाएंगे। यदि पानी उधर से आ रही है, हम इधर से उसके उल्टा मतलब विपरीत तैर रहे हैं, क्या होगा तब, कम तैर पाएंगे, शरीर का ज़्यादा बल लगेगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। और धारा के अनुकूल प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। समझिए, इसमें कह रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, दो टाइप के मतलब वर्ड का यूज किया गया। अनुकूल का मतलब ये हुआ तो जिधर से धारा बह रही है उधर ही हम भी तैर रहे हैं, ये हो गया अनुकूल। और जिधर से धारा बह रही है उसके उल्टा हम तैर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, प्रतिकूल। तो क्या मांग रहा है आपसे, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब कहने का जब पानी एकदम अस्थिर से बह रहा है हम उसके विपरीत चल रहे हैं तब, और जब पानी के साथ अगर हम तैर रहे हैं तब, दोनों का अलग अलग चाल हमसे क्या कर रहा है, ज्ञात करने कर रहा है। आइए, तो जहाँ पर अगर मान लीजिए हमको पता नहीं रहता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई में मानते हैं, एक्स वाई में मानते हैं, ए बी एम एन या एक्स वाई कोई भी लेटर हम लोग क्या करते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पर जब मानेंगे, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। फिर क्या कर रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि अनुकूल स्थिर जल की चाल, ये तो हो गया धारा की चाल। अब एगो स्थिर जल की चाल मतलब कहने का धारा जब बह रहा था उसको क्या माने, x किलोमीटर पर घंटा। अब स्थिर जल की चाल जो मान लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर घंटा, तथा स्थिर y किलोमीटर पर घंटा। ठीक, आइएगा एगो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका धारा है, ठीक, क्या है, धारा है, ये इधर से बह रहा है ऐसे करके, इधर से जब बह रहा है हम भी इधर से ही तैर रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर नहर में तैरे होंगे तो याद होगा आप लोग को, नहर उधर से बह रहा है, उधर से हम लोग भी जा रहे हैं तो स्पीड में जाएंगे, जाते हैं ना, तब जरा बल लगता है। और नहर उधर से बह, हम इधर इसके विपरीत, जोर से जोर लगाना पड़ेगा, शरीर का बल ज़्यादा लगेगा। और शरीर का बल तो ज़्यादा लगवे करता है, समयो ज़्यादा लगता है, लगेगा ना। उधर से मान लो नहर में अगर हम कूदेंगे, उधर से जाने में अगर मान लो 5 मिनट में हम आधा किलोमीटर जाते हैं, इधर से हमको कम से कम आधा घंटा लगेगा, आधा किलोमीटर जाने में लगेगा कि नहीं। और थक जाएंगे, सो अलग से थक जाते हैं ना, यही कह रहा है। तो इसमें धारा की चाल को हम क्या माने हैं, x किलोमीटर पर घंटा, और स्थिर जल के चाल को क्या माने हैं, y किलोमीटर पर घंटा, y किलोमीटर पर घंटा। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको देखिए। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के प्रश्न से इसमें 2 वर्ड का यूज किया गया है, एगो अनुकूल
एक प्रतिकूल, एक अनुकूल और एक, तो अनुकूल में क्या होगा सो समझिए। अनुकूल में जिधर से धारा बह रही है हम भी जा रहे हैं, तब दोनों जुट जाएगा, मतलब धारा की चाल हमारा चाल दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। और जब धारा बह रही है उधर, हम उसके विपरीत जा रहे हैं, तो हम उसको उल्टा जा रहे हैं, उल्टा में क्या होगा, तब घट जाएगा। तो अनुकूल चाल के लिए अनुकूल चाल, अनुकूल में क्या होगा, तब इसका धारा का चाल है एक्स, धारा क्या है चाल, और जल का चाल है वाई, इसमें दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। जब बात प्रतिकूल का आएगा तब क्या होगा सो देखिए, इसमें तो हम जोड़े हैं ना, लेकिन प्रतिकूल में क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो मतलब उल्टा में क्या होगा, तो वाई में से एक्स क्या होगा, घट जाएगा, वाई में से एक्स घट जाएगा। अब आइएगा प्रश्न से लिख दिए, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है सो देखिए। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त सवाल ये कह रहा है, जो ऋतु 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, 2 घंटा में, यहाँ बात समय का हो रहा है, किसका हो रहा है, तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे समय बराबर सूत्र, दूरी बटा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल। इस सूत्र होता है समय बराबर क्या होता है बोलिए, दूरी बटा। तो प्रथम शर्त में क्या कर रहा है, ऋतु 2 घंटा में, क्या घंटा में, तो समय क्या घंटा, 2 घंटा में, दूरी कितना दूरी तय करती है 2 घंटा में सो देखिए 20 किलोमीटर, क्या किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। और चाल क्या है, अनुकूल चाल, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस अनुकूल चाल ये है, तो एक्स प्लस वाई। इसके नीचे में अपने मन से 1 डाल दिए, क्या करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले वो काम देखिए, 10 दूना कटेगा, ऊपर ऊपर काट दिए। अब देखिएगा, अब जब इसका गुना कीजिएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक एक्स प्लस वाई, इसको 10 से 1 गुना कीजिएगा 10 एकन, ये हो गया आपका समीकरण 1। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत हो, हम सूत्र लगाए समय बराबर दूरी बटा चाल। समय था 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर, अनुकूल चाल कितना है, एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई। अब देखिए ऊपरे ऊपर इसको काट दिए, बाकी कोना कोनी गुना, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। आइएगा द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, फिर देखिए ऋतु इसमें क्या किया है, प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब समय उतना देर है लेकिन किलोमीटर घट गया। उस बार 2 घंटा में कितना चला था, इस बार सिर्फ 4 किलोमीटर चला है, तो समय आपका 2 घंटा, लेकिन आपका इस बार कितना दूरी तय किया है, 4 किलोमीटर। अच्छा, प्रतिकूल को क्या किए थे, y माइनस एक्स किए थे, किया ना, यहाँ लिखिए प्रतिकूल के लिए y माइनस एक्स, इसके नीचे हमने कुछ हो तो फिर ये कटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। आइएगा गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा सो देखिए, इसको कीजिएगा, ये होगा y माइनस एक्स 2 कान समीकरण, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स वाई को आगे पीछे लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ, समझा आपको, मतलब कहने का 3 और 2 5, 2 और 3 5, रिजल्ट क्या आया, आगे पीछे लिखे ना। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कर लीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है सो देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 10, इसको भी उसी कर लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण इसमें देखिए सेम चीज दिख रहा है, इसका भी गुणांक बराबर, इसका भी गुणांक, लेकिन यहाँ चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह क्या है, चिन्ह जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, हटाने एक्स एक्स क्या होगा, तब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 10 2 12। यहाँ से जब y का मान निकाल, x का मान निकालेगा, देखिए
2x बराबर 12, x का मान निकालेंगे 12 x का मान क्या आ जाएगा 6, x का मान क्या आ गया 6। अभी x के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है, 1 में रखिए, 2 में रखना है, 2 में रखिए, ठीक है। 1 में रख देते हैं x का मान, 1 में रखेंगे तो 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 10, ये ना है x प्लस वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा x का मान निकालें 6,